नमस्कार दोस्तों, विजन सलाह न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अभी हाल ही में उत्तराखंड के जोशीमठ पर संकट के भयानक खबरें आ रही हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। भारतीय संस्कृति विश्व की संस्कृतियों में से एक है। यहाँ सभी प्रकार की विविधता देखने को मिलती है। इसी विविधता के कारण भारत को श्रृंखलाकृतियाँ भी देखने को मिलती हैं। भारत का क्षेत्र पठारी तो कहीं रेगिस्तानी, कहीं मैदानी, तो कहीं ऊंचे पर्वत श्रृंखला है। इसी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक हिमालय की पर्वत श्रृंखला है। भारत में उन चुनिंदा देशों में से जहां हर मौसम का आनंद लिया जा सकता है। हिमालय क्षेत्र में स्विट्जरलैंड की तरह वादियाँ का भी आनंद उठाया जा सकता है। लेकिन इन दिनों दुनिया की सबसे ऊंची श्रृंखला हिमालय पर संकट के देखने को मिल रहा है। इन पर्वतमालाओं में बेलगाम मानव की गतिविधियों की वजह से संकट झेलना पड़ रहा है। इन दिनों उत्तराखंड का एक क्षेत्र प्रकृति के आगे नतमस्तक हो गया है। दरअसल उत्तराखंड के जोशीमठ से भयानक खबरें आ रही हैं, जो कि हम सुन ही रहे हैं। जोशीमठ के नीचे की ओर धंसा रहा है। इसरो के मुताबिक सैटेलाइट से देखने से यह पता चलता है कि पिछले 12 दिनों में करीब 5.4 सेंटीमीटर धंस चुका है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। इस वजह से मकानों में दरारें आ गई हैं, साथ ही सड़कें दो भागों में फट रही हैं, मानो कोई इन्हें दो भागों में खींच रहा है। जानकर आपको बता दें कि यह परियोजनाओं की वजह से कई जानकार बता रहे हैं कि यह परियोजनाओं की वजह से यह मामला हो रहा है। आज पता करेंगे वास्तविक कारण क्या है। तो जोशीमठ का सिलसिला बहुत पहले ही शुरू हो गया था धंसने का, लेकिन इसके ऊपर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया। दरअसल 1960 की बात है, जब एक मिश्रा कमेटी का गठन किया गया था, जो कि अपनी रिपोर्ट 1964 में मिश्रा कमेटी ने रिपोर्ट अपनी पेश की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो लोगों को सचेत करने और सरकार को सचेत करने के लिए इन्होंने पहले ही बताया था कि पेड़ों की कटाई न की जाए, साथ ही कोई लंबी परियोजना यहाँ पर नहीं चलानी चाहिए। साथ ही इन्होंने बताया था कि यह मारेन पर बसा शहर है। मारेन का शहर बता दें कि मारेन यानी कि रेत और मिट्टी के रेत, साथ ही थोड़ी पत्थर के ऊपर बसा शहर है, जो कि कभी भी पानी के रिसाव के कारण कभी भी धंस सकता है। ग्लेशियर के ऊपर यह मिट्टी जमकर धीरे धीरे यह चट्टान का रूप ले लेती है। साथ ही रिपोर्ट में बताया था कि यहाँ पर अगर किसी भी प्रकार की परियोजना और ब्लास्टिंग और यातायात के धंसने का खतरा बना रहेगा। अगर इससे बचना है तो यहाँ बड़ी परियोजनाओं की अनुमति नहीं देनी होगी। पेड़ों की कटाई पर भी प्रतिबंध करना पड़ेगा। साथ ही यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो कटाव होता है, उनसे भी बचाव का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो रिपोर्ट को भारतीय सरकार ने नज़रअंदाज किया, ना ही किसी प्रकार का कोई ध्यान दिया गया। बाद में यहाँ पर तपोवन विष्णु घाट परियोजना, जो कि पिछले कई दिनों से यह कार्यरत है, जो कि एनटीपीसी की एक परियोजना है, जो पिछले 2020-21 के दिनों में इन्होंने 12 किलोमीटर एक लंबी सुरंग की खुदाई की थी, जिसके अंदर बीच में टनल में कोई मशीन फंस चुकी थी और उस मशीन को निकालने के लिए इन्होंने यहाँ पर ब्लास्टिंग की थी, और जिसके कारण वहाँ की रेत सरक गई। मिश्रा रिपोर्ट ने तो बताया ही था कि अगर यहाँ पर किसी भी प्रकार की रेत ब्लास्टिंग हुई तो यहाँ पर खतरा तो मंडराएगा। फिर बाद में 2021 में यहाँ पर एक बादल फटने की खबर आई थी, जो कि आप सभी को पता है, जिसके कारण पानी का रिसाव अंदर रह गया और धीरे धीरे पानी अंदर जाता गया और रेत धीरे धीरे सरकती गई। इसकी वजह से यह शहर प्राचीन भूस्खलन होता रहा। व्यवस्थित ड्रेनेज सिस्टम के कारण यहाँ पर पानी का नहीं कोई किसी प्रकार का निकासी हुई और यह धंसने की प्रक्रिया चालू हो गई। साथ ही हिमालय क्षेत्र में और भी जगह कई हैं जहाँ पर संवेदनशील हैं, और यही कारण रहेगा जो गैर सरकारी परियोजनाएं हैं, यह हिमालय की पारिस्थितिकी को प्रभावित करती रहेंगी, आगे भी करती रहेंगी, करती रही हैं। अगर इन परियोजनाओं पर लगाम न दिया जाएगा तो ऐसे ही रहेगा। साथ ही आज का यही विषय है। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।